ओम गंग गणपते नमो नमः। श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड। पहला सर्ग। श्री राम के सद्गुणों का वर्णन। राजा दशरथ को श्री राम को जो राज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेश और नगर एवं जनपद के लोगों के मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। पहले ये बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम और शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए। वहाँ भाई से तो उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्वयुद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों को सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त कर दिया जाता, तथापि वहाँ रहते हुए उन्होंने अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी प्रदेश में गए हुए थे। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को सदा स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुए चारों भुजाओं के समान हुए सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण वे समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी के भांति पिता के लिए विशेष प्रतिवर्धक थे। इसका एक और कारण भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या के वैसे ही शोभा होती थी जैसे ब्रजधारी देवराज इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित होती है। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी का दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उसका समता करने वाला कोई नहीं था। वह अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहते थे और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि कोई उनसे कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन में बस में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उनको अपराध को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकाल कर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े बड़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। वे अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के समय कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्यमान थे और सदा वरिष्ठ पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा को श्री राम के प्रति और श्री राम को प्रजा के प्रति बड़ा अनुरोध था। वो परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों को पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति दया थी। वे धर्म को रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगा रहता। वह अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे। वह क्षत्रिय धर्म को पालन में महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उसकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याययुक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियाँ देते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वह अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों के बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्ठात और अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें धर्म, अर्थ, काम तत्व के सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने आकार को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहकार से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता।
वे वस्तुओं को त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वह स्थित प्रज्ञ थे और असद वस्तुओं का कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा प्राय मनुष्य को दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुष के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह तथा अनुग्रह करने में चतुर थे। उन्हें सत्पुरुषों का संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठाक ज्ञान था। धन की आय के उपाय को वह अच्छी तरह जानते थे। अर्थात फूलों को नष्ट न करके उन रस लेने वाले भ्रमरों को भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठाक ज्ञान था। उन्होंने सब प्रकार के अष्ट समूहों तथा संस्कृत प्राकृतिक आदि भाषाओं में मिश्रित नाटक आदि ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। वे अर्थ धर्म का संग्रह करने वाले तथा तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। बिहार के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य तथा चित्रकारी आदि शिल्पों के भी विशेषज्ञ थे। अर्थों का विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान थे। वो हाथियों और घोड़ों के चढ़ने और भांति भांति के चालों की शिक्षा देने में निपुण थे। श्री रामचंद्र जी के इस श्लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरिक्त वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की। संग्राम में कुपित होकर आए समस्त देवता और असुर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। उन्हें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वो क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के बस में होकर उनके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। काल ही उनके पीछे पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचिपति इंद्र के तुल्य थे। जैसा सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं के प्रिय लगने वाले और पिता की प्रति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित थे। ऐसे सदाचार संपन्न, अजय पराक्रमी तथा लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनने की कामना की। अपने पुत्र को श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में चिंता हुई, किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाए और उन्हें राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ है। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगे, श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोकों में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझ पर भी बढ़कर प्रिय हो गए। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान है। गुणों में तो वह सर्वथा मुझसे बढ़े चढ़े हैं। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम की सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यह मेरे जीवन की साध है। इस प्रकार विचार करते तथा अपने पुत्र श्री राम को नाना प्रकार के विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से, जो अन्य राजाओं में दुर्लभ है, विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय हैं। लोकों में उनका सर प्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर समझने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनका हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी उनका कारण था। उस भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुष तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुला दिया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उसका अथाह योग्य सत्कार किया गया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। जल्दीबाजी होने कारण राजा दशरथ ने कैकेयी, नरेश तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे।
तदंतर शत्रु नगरी के पीड़ित करने वाला राजा दशरथ जब दरबार में बैठे तब के राजा जनक को छोड़कर शेष सभी लोग प्रिय नरेशों ने राज्यसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राज्य द्वारा नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं का मुंह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे समंत नरेश, नगर और जनपद के निवासी, मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ।